नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने चतुर्भुज का पहला पार्ट अपने कंप्लीट किया था, पहला वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया था और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चतुर्भुज के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। किसका अध्ययन करेंगे? वर्ग का अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत मैंने कल बता दिया था और भी आप लोग देख लीजिए। देखेंगे वर्ग की सभी साइड कैसी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बराबर होती है। प्रत्येक जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो आपका कैसा होता है? बराबर होता है। प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो ये कितना बनेगा आपका? 45। इधर भी कितना आएगा? 45। क्लियर है? यानी कि विकर्ण प्रत्येक जो शीर्ष है उसको क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। प्रत्येक कोण को क्या करते हैं? दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा आप लोग। देखिएगा, इसका हम लोग एरिया की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या होता है आपका? साइड का वर्ग होता है। साइड क्या मानी है मैंने? ए मानी है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायगोनल की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायगोनल क्या होता है? देखिएगा आप लोग, ये आपका क्या बन रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। जब 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे कौन सी प्रमेय लगेगी आपकी? कौन सी थ्योरम काम आएगी? पाइथागोरस थ्योरम काम आएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बेस का वर्ग और इधर में क्या है? परपेंडिकुलर का वर्ग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इक्वल में क्या आएगा आपका? हाइपोटेनस आएगा। यानी कि ये क्या निकलेगा आपका? कर्ण निकलेगा। तो देखिएगा, यानी कि जब इसका देखेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, ये आपका क्या बनेगा? फाइनली बनेगा आपका ए इंटू √2। ये क्या होता है आपका? विकर्ण होता है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिमाप की बात करूं, तो परिमाप क्या होता है आपका? 4 इंटू साइड। ठीक है, ये सारी बातें मैंने कल बताई थी आपके लिए। यानी कि सभी साइड कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और कैसी होती हैं आपकी? पैरेलल होती हैं। यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। और कैसी होती है? समांतर होती है। सभी कोण कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। विकर्ण बराबर एवं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वृत्त की संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति क्या कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? वाली जो आकृति है, यानी कि क्या है आपके? मिड पॉइंट है। ये आपके क्या है? मध्य बिंदु हैं, या इनको क्या बोल सकते हैं? मिड पॉइंट बोल सकते हैं। इनको मिलाने से मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आकृति आपकी बन रही है PQRS जो बन रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो आकृति का नाम क्या होता है? वर्ग होता है। क्या होता है? देखिएगा, ये सारी बातें मैं कल क्लियर कर चुका था और मैं आपके सीधा क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन मैंने कल यहां तक करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपका वर्ग है। वर्ग एबीसीडी में ई वर्ग के अंदर एक बिंदु है, जैसे कि त्रिभुज डीईसी एक समबाहु त्रिभुज है। डीईसी क्या है आपका? समबाहु त्रिभुज है। यानी कि जिसकी सभी साइड बराबर होंगी, ऐसा एक त्रिभुज अंदर आपको बनाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीईसी बनाना है। कौन सा बनाना है? डीईसी बना दिया। ये वाला जो पॉइंट रहेगा उसका नाम आपका क्या है? इसका जो पॉइंट का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या है? ई है। अब देखिएगा आप लोग, ABC और ये आपका क्या बनेगा? DEC। ये कैसा है आपका? समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक साइड कैसी होगी? बराबर होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितनी इसकी वर्ग की साइड है वही इसकी होगी।
तो डीई आपको क्या करना है, डीई यानी कि डीसी भुजा किसकी है, वर्ग की है। तो डीसी भुजा की वैल्यू कितनी है, ए है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए होगी, यानी कि प्रत्येक भुजा कैसी होगी आपकी, बराबर होगी। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आगे भी सुनते जाइएगा आप लोग। आगे आप लोगों से बोल रहा है कि ई से किसको मिला दिया जाए, शीर्ष ए को मिला दिया जाए, और ई को किससे मिला दिया जाए, शीर्ष बी से मिला दिया जाए। तब आपसे बोल रहा है कि तब एंगल ए ई बी का मान क्या होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एंगल ए ई बी आपसे पूछ रहा है, तो एंगल ए बी की बात करेंगे। इसके बारे में चर्चाएं चल रही है कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा। तो देखिएगा आप लोग, इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ये आपका कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु है। अब देखिएगा आगे, ये आपके जो विकर्ण होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या करते हैं, 45 45 बांटते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60। कितने का होता है, 60 का। तो यहां तक 60 है, तो बाकी का कितना बनेगा आपका, 30 बनेगा। कितना बनेगा, बाकी का कितना बनेगा आपका, 30 बनेगा। बाकी की अगर मैं बात करूं तो ये बाकी का कितना बन रहा है, इधर में 30 बनेगा, तो इधर में कितना बनेगा आपका, 30 बनेगा। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी एक बार देखिएगा, ये ए वाली जो साइड है, मैं जिसको देखो आपको हाईलाइट कर रहा हूं, जिस साइड को आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, उसको आप लोग देखिएगा। इस वाली साइड को मैं क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। देखो आप लोग, इसको हाईलाइट कर दिया। देखो जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है वो कैसा है आपका, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिएगा आप लोग, ए वाली साइड अगर ए है, ए वाली साइड अगर ए है, तो इसकी सभी साइड क्या होंगी, ये होगी। अब देखिए इधर में ए है, तो इधर में इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण कैसा होगा, बराबर होगा। अगर ये वाला 30 है, तो ये दोनों कितने के होंगे, 75 के होंगे। ये वाला डिग्री कितना बनेगा आपका, 75 डिग्री। इधर में कितना बनेगा, 75 बनेगा। सेम कंडीशन, अगर ये वाली साइड ए है, तो इधर भी कितना है, ए। तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण कैसा होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये 30 है, तो बाकी कितना बनेगा आपका, ये 150 बनेगा। तो 150 में से ये कितना बनेगा आपका, 75, और इधर में कितना बनेगा आपका, 75। तो मैं कह सकता हूं कि इस बारे पूरे की वैल्यू हमको मालूम है। पूरा कितना होता है, एक सर्किल का मान कितना होता है आपका, 360 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए ई बी का जो मान होगा वो क्या होगा, 360 माइनस कितना बनेगा आपका, 210। ये 210 कैसे आ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 75 प्लस 75 प्लस कितना बनेगा आपका, 60। ये 210 हो गया। अब आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 150 डिग्री। यानी कि 150 किस ऑप्शन में दिया है, वही आपका क्या बनेगा, आंसर है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है, नोट करिएगा, यहां पे आप लोग लिख लेना। कुछ विद्यार्थी हैं वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या है, तो देखिएगा आप लोग, अगर ये वाली साइड ए है, इधर वाली साइड ए है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। सेम स्थिति अगर ए वाली साइड कितनी है आपकी, ए वाली जो साइड है वो कितनी है आपकी, ए है, और इधर में कितना है, ए है। तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण कैसा होगा, बराबर होगा। क्लियर है। तो 75 और 75 का हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा, एक वर्ग एबीसीडी में विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करते हैं। किस पर करते हैं, बिंदु ओ पर करते हैं। देखिएगा मैं इसको समझा देता हूं। देखिएगा,
दिया है आपका त्रिभुजाविषीय विकर्ण, यही बना लेते हैं। ए वी, नाम डालिएगा इसका ए बी सी, और ये आपका कौन सा है, डी है। नामांकन थोड़ा सा चेंज, ई ए वी का कौन, बी सी, और इधर में पॉइंट, इधर में पॉइंट आपका कौन सा है, डी है। अब देखिएगा आपके ये वाला जो पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा है, वो है विकर्ण ए सी और बी डी बिंदुओं पर परिचय करते हैं। एंगल सी ए बी का एंगल वाई सेक्टर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका जो एंगल वाई सेक्टर है सी ए बी का एंगल वाई सेक्टर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सी ए बी इसका एंगल वाई सेक्टर बीसी को, देखो आप, बीडी और बीसी को बिंदु एफ और जी पर क्या करता है, प्रच्छेद करता है। देखो बीडी को किस पर करता है, एफ, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका कौन सा है, एफ है। ये वाला जो पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो कौन सा है, आपका जी। ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, ओ एफ अनुपात, आपसे क्या बोला जा रहा है, सी जी, मतलब इसका और इसका अनुपात आपसे पूछा है। तो देखिएगा मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा ये चित्र आपके सामने है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब देखो आप लोग, इनका जो रेशो होता है, थ्योरी में आपको समझाऊंगा अभी, इनका जो रेशो होता है वो कितना होता है आपका, मैंने मान लिया, देखो ये वाली भुजा कितनी मान ली, दो, इस सब को मैंने क्या मान लिया, वर्ग की भुजा कितनी मान ली, दो। क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने पूरी भुजा कितनी मान ली आपकी, दो मान ली, कितनी मान ली, दो मान ली। क्लियर है। अब देखिएगा मैं आप लोगों से कहूं कि इस वाले की अगर मैं बात करूं, विकर्ण की बात करूं, किसकी बात करूं, विकर्ण की, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी विकर्ण क्या होता है आपका, √2 × 2 होता है। तो ये कितना बनेगा आपका, मेरे प्यारे विद्यार्थी विकर्ण की बात करूंगा तो कितना बनेगा आपका, √2। देखो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 × a, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके लिए, यहाँ पे 2 है। क्लियर है। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा, और इधर में कितना हो जाएगा आपका, √2। भाई यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ तक दोनों आपस में क्या बनेंगे, √2 और √2, √2 और √2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2√2 होगा। क्लियर है। अब देखिएगा इन दोनों का जो अनुपात होता है वही अनुपात इनका होता है, तो इनका अनुपात क्या बनेगा आपका, ओ एफ अपॉन एफ वी। इनका जो रेशो आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, इनका जो रेशो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, √2 अपॉन कितना आएगा, 2, तो कितना बनेगा, A1/√2। क्लियर है। अब आगे देखिएगा ये वाली पूरी वाली भुजा कितनी हो गई आपकी, 2√2, तो ये वाला 2√2 और इधर में कितना बनेगा, 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे भी मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, सी जी अपॉन पी जी, तो कितना बनेगा आपका, देखिए कितना बन जाएगा, 2√2, कितना बनेगा, 2√2, और इधर में कितना आएगा आपका, 2। जितनी भुजा ए वाली होगी उतनी ही ये वाला रेशो आएगा, जितनी भुजा ए होगी उतना ही रेशो ये आएगा।
क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली क्या बनेगा आपका √2 अपॉन कितना आएगा आपका 1। यानी कि इन दोनों का यानी कि सीजी की वैल्यू कितनी आएगी, सीजी की वैल्यू कितनी आएगी √2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी। क्लियर है। क्लियर है क्या। अब देखिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है आपकी √2 है, लेकिन पूरे की वैल्यू आ कितनी रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 1 + √2 आ रही है। कितनी आ रही है 1 + √2। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों पूरे की वैल्यू कितनी आपकी √2 है। हमारे अनुसार कितना आ रहा है आपका 1 + √2। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, एक की। अनुपात देखिए मैं आपको समझाऊं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आपकी थ्योरम है कि जब आप लोग देखिएगा सही विद्यार्थी इधर, ये दोनों साइड कैसी हैं आपकी बराबर है, ये आपकी कुछ भी दे रखी है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिएगा ए वाली वैल्यू अगर एम है और इधर में एन है तो ये भी क्या होगी एम, और इधर में क्या बनेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं इन दोनों का रेशो और इस वाले का रेशो और इस वाले का रेशो दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर, कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। क्लियर है। तो देखिएगा आप लोग, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ए ओ बी, यानी कि यहां से और यहां तक कितना बन रहा है आपका √2, और यहां से यहां तक क्या बन रहा है 2, ये वाला क्या बनेगा √2 और ये बनेगा आपका 2। तो यानी कि इन दोनों का अनुपात लेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ओ एफ अपॉन एफ बी √2, इधर में 2 तो कितना बनेगा 1/√2। ये वाली वैल्यू बनाएगी तो कितना आएगी आपकी √2। आगे देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे देखिएगा सी जी, और इधर में कितना बनेगा आपका जीबी या बीजी। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपका 2√2। इधर में कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली इस वाली भुजा का मान और इस वाली भुजा का मान कैसा होगा बराबर, इस पूरे वाले का मान और इसका मान कैसा होगा बराबर होगा अनुपात में। तो कितना बनेगा आपका √2/1 बनेगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने बोला ऐसे कोई लाइन खींच दी, मैंने बोला मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको 2 अनुपात किस में बांटती है 3, और ये इस पूरे की लंबाई कितनी है 30 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं क्या कहूंगा 30/5, कुल लंबाई कितनी दी है 30, अनुपात का योग कितना आ रहा है 5, जिस अनुपात की वैल्यू निकालनी उससे क्या होता है गुणा होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं इसके माध्यम से ही समझा रहा हूं आपको, वो आप लोग समझिएगा कि मुझे देखो आप लोग ये वाली पूरी वैल्यू कितनी है, पूरी वैल्यू की बात करेंगे जब ये √2 है तो यहां से यहां तक भी कितना बनेगा √2, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को मेरे प्यारे विद्यार्थियों समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं समद्विभाजित। अगर ये वाली वैल्यू √2 है तो इधर वाली वैल्यू कितनी होगी √2। तो पूरी वैल्यू कितनी आ रही थी, अभी यहाँ पे 30 आ रही थी, लेकिन अनुपात में कितना आ रहा था, अनुपात का योग कितना आ रहा था आपका 5, तो 30/5, यानी कि √2, और ये इधर वाली जो वैल्यू है ओ एफ का मान कितना दिया है 1, ओ एफ का मान कितना दिया है 1, और इसका अनुपात कितना आ रहा है आपका √2। तो देखिएगा इस पूरे की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है √2, तो √2 अपॉन अनुपात का योग करेंगे तो 1 + √2, गुणा किससे कर रहे हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए ओ एफ की, तो ये मान किसका आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओ एफ का। अब हमें मान किसका चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी जी का। अब सी जी का मान लिखिएगा, ये पूरी वाली वैल्यू कितनी है, मैंने कितनी मानी है वर्ग की भुजा 2 मानी है, पूरी वाली कितनी है 2 है, इनका योग करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 1 + √2। मान किसका चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों √2 का, किसका मान चाहिए √2 का, किसका मान चाहिए √2 का, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है √2 है। तो देखिएगा इससे ये कट गया, अब √2 से √2 कट गया तो अनुपात कितना बनेगा 1/2 आएगा, कितना आएगा अनुपात कितना बनेगा आपका 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2 आपका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसको मैं आपको उस पर समझा देता हूँ, देखिएगा देखिए प्रिय विद्यार्थियों,
ये कब के लिए है? जब ये वाला वैल्यू क्या हो आपका एंगल वाई सेक्टर हो। अगर ये वाली वैल्यू थीटा है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी थीटा। क्लियर है? कोण समद्विभाजक के लिए है। मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए बी सी, ठीक है, और इधर में पॉइंट डाल दिया मैंने डी। देखिएगा इसका थ्योरम क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए बी अपॉन ए सी बराबर में क्या बनेगा आपका वी डी अपॉन क्या आएगा आपका डी सी। क्लियर है? इनका जो रेशो आएगा वो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं x अनुपात y। अगर ये x और y है तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, x और y आएगा। क्लियर है? तो ये वाली किसके लिए है, जब जब किसी शीर्ष का क्या किया जाता है, कोण समद्विभाजक किया जाता है, तब आपके लिए ट्राइंगल में ये वाली थ्योरम काम आती है। ऐसा ही आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप लोग देखेंगे। देखिएगा विकर्ण देखिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस कोण का क्या करना है आपको, एंगल वाइज सेक्टर करना है। अब एंगल वाइज अब सेक्टर करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका नामांकन करिएगा ए, इधर में क्या है आपका बी, इधर में क्या है आपका सी, इधर में क्या है आपका डी। मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक वर्ग की जो भुजा है, प्रत्येक भुजा कितने की मान ली मैंने, 2 सेंटीमीटर। कितने की मान ली, 2 सेंटीमीटर की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वाला 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक पूरा कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या होता है, मैंने क्या लिखवाया था, विकर्ण बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों √2 इंटू साइड। साइड कितनी मानी है मैंने, 2 मानी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। किस बिंदु पर काट रहे हैं, मैंने मान लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वाला जो बिंदु है वो कौन सा है आपका, ओ है। और ये वाली जो लाइन है वो इसको किस पर काटती है, इसको तो काटती है एफ पर, और इसको किस पे काटती है, जी पर काटती है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि ओ एफ अनुपात सी जी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? अब देखिएगा ये क्या बनेगा आपका 2√2। अब देखिए यहां से यहां तक बराबर होगा तो यहां से यहां तक बराबर होगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, ये वाली जो वैल्यू बनेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों कितनी बनेगी, √2। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, √2। और पूरी कितनी बन जाएगी आपकी, अगर मैं पूरी की बात करूंगा, ये वाला √2 है तो इधर वाला भी यहां से यहां तक कितना होगा, √2। यानी कि सभी पार्ट कैसे होंगे, √2 होंगे। यहां से यहां तक भी कितना बनेगा आपका, ये वाली लाइन भी कितनी बनेगी आपकी, √2। कितनी बनेगी, ये पूरी की पूरी कितनी बनेगी आपकी, √2 बनेगी। कितनी बनेगी, √2। ये वाला पॉइंट क्या है आपका, एफ है, इधर में क्या है आपका, ओ है। अब देखिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी इधर, ये वाला जो है वो क्या है आपका, एंगल वाइज सेक्टर है। ये दोनों आपस में कोण कैसे हैं, बराबर। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं, मैं अगर इस त्रिभुज के लिए लगाऊं, कौन से वाले के लिए लगाऊं मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिस त्रिभुज को मैं हाईलाइट करूंगा उसको आप लोग देख लेना। देखिएगा आप, जिस त्रिभुज में मैं लगा रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें देखिएगा। क्लियर है? अब देखिएगा मैं बात कर रहा हूं किस कौन से ट्रायंगल की कर रहा हूं,
देखो आप लोग, मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, मैं त्रिभुज ए बी ओ, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ए बी, कौन सा त्रिभुज है, ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, एक त्रिभुज में ले रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज ए बी सी में, देखिएगा, अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, एंगल वाइज सेक्टर, तो यहां से यहां तक कितना है, √2 है, तो इनका और इसका रेशो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कह सकता हूं कि ओ है अपॉन आपका क्या बनेगा, एफ बी, बराबर किसके होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए ओ अपॉन ए बी, बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ए ओ की वैल्यू कितनी है, √2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो फाइनली आपका जो बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, जो आपका बन रहा है उसको आप लोग देखिएगा, इसको काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, 1 अपॉन कितना बनेगा, ये √2 बनेगा, कितना बनेगा, 1 अपॉन √2, क्लियर है, यानी ओ एफ और एफ बी का रेशो कितना आ रहा है, 1 अपॉन √2 आ रहा है। अब देखिए इसकी बात करेंगे, तो देखिए ये वाला पूरा वाला कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सी जी अपॉन जी बी बराबर ए सी अपॉन ए बी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये वाला जो वैल्यू है वो कितना बनेगा आपका, 2√2 है, ऊपर वाला कितना है, ये वाली भुजा कितनी है आपकी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितनी बार कटेगा, ये एक बार कटेगा, तो ए रेशो कितना बनेगा, √2 अपॉन 1 बनेगा, क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से बोलूं, कभी मैं समझा रहा था कि ये वाली जो लाइन है यहां से यहां तक कितनी है आपकी, 30 है, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, लेकिन एक पॉइंट ए बना दिया इधर, एक पॉइंट इधर बना दिया, इसको किस अनुपात में बांटा गया है, 1:2:3, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी वैल्यू कितनी है आपकी 30, लेकिन पूरी वैल्यू है कितनी आपकी 6, अगर मुझे इसका मान निकालना है तो इससे गुणा करेंगे, जिस अनुपात का वैल्यू निकालना है उसी से गुणा कर रहे हैं, पूरा वैल्यू कितना 30, लेकिन पूरा अनुपात में वैल्यू कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, रेशो में वैल्यू कितना है, टोटल अपॉन टोटल करेंगे, कुल बटे कुल, यानी कि 30 में 6 का भाग लगाएं और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 3 की, तो 3 से क्या हो जाएगा आपका, गुणा हो जाएगा। सेम कंडीशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग यहां पे समझिएगा, हमें जो रेशो निकालना है वो किसका निकालना है, हमें जो रेशो निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओ एफ और किसका निकालना है, सी जी। अब समझिएगा, ओ एफ का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थी वाली वैल्यू निकालनी है, कौन सी वाली निकालनी है, यहां से यहां तक, और किसका वैल्यू निकालनी है, यहां से यहां तक, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरी वैल्यू कितनी है, यहां से लेके और यहां तक कितनी है आपकी, जब इधर वाली वैल्यू यहां से यहां तक √2 है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, √2 होगी, तो मैं लिख सकता हूं कि √2 अपॉन मेरे प्यारे विद्यार्थी कुल कितना बनेगा, इसका कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो इसका रेशो कितना आ रहा है आपका, √2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका अगर √2 आ रहा है तो इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अनुपातों का योग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 1 प्लस, देखिएगा नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर और लिख देता हूं, देखिएगा किस किस का मान चाहिए, ओ एफ अनुपात सी जी, अब देखिएगा ओ एफ का मान चाहिए तो पूरा वाला वैल्यू कितना है हमारा, √2, कुल अनुपात कितना है हमारा, 1 प्लस √2, हमें मान किसका चाहिए, ओ एफ का, तो ओ एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अनुपात सी जी, यानी कि पूरा वैल्यू कितना माना है मैंने, 2 माना है, कितना माना है, 2 सेंटीमीटर, अब पूरा कितना होगा, √2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1 प्लस √2, अब मान किसका चाहिए मुझे, √2 का, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इससे कट गया, √2 से √2 कट गया, तो ओ एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और सी जी का मान कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गारंटी के साथ में ऐसा कह सकता हूं कि
इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी कि OF का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मान कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये आपके सामने दिया गया है, देखो यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे शेष क्या बच रहा है आपका 1, और इधर में कितना बच रहा है 2। इस सारे के सारे क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यानी कि 1 कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। ये किस कंडीशन में बनेगा, कि जब मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसी एंगल का एंगल वाई सेक्टर होता है, तो ये वाला रूल लगता है। देखो इसका एंगल वाई सेक्टर किया तो थीटा और थीटा, जितने की ये वाली साइडों का जो अनुपात है, वही अनुपात किसका रहेगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस थ्योरम को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, इसका आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, देखो अभी हमने थ्योरम पढ़ ली पूरी, अब थ्योरम पढ़ ली तो इसका आंसर हमने डायरेक्ट टिक करेंगे, कितना आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 5 दी है तो इसका मान कितना आएगा 10, इसका मान 10 है तो इसका मान कितना आएगा 20 आएगा। क्लियर है, अब मैं क्या समझा रहा हूं आपके लिए, रेक्टेंगल, यानी कि क्या है आपका आयत है, क्या है आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या है आपका आयत है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की साइड कैसी होती है, आपस में बराबर होती हैं। प्रत्येक जो वाला कोण जो होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो कैसा होता है आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 90 डिग्री होता है। लेकिन आयत के जो आयत के जो विकर्ण है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। और ये क्या करते हैं आपस में, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां तक बात क्लियर हुई, तो आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोग, विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं आपकी, समान होती हैं। विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं आपकी, समान होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए विद्यार्थियों, रेक्टेंगल की बात मैं करूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको क्या बोला जाता है, आयत बोला जाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें शीर्ष के चारों कोण कैसे हो, आपके समकोण हो, यानी कि प्रत्येक विकर्ण कैसा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बराबर होगा। और इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं आपकी, बराबर होती हैं। और ये देखिएगा, ये प्रत्येक कोण कितने का होगा आपका, 90 डिग्री का। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है, विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परंतु समकोण पर नहीं काटते। क्लियर है, ये आपका देख लीजिए क्षेत्र क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल आपका होता है, एरिया की अपन बात करें तो एरिया होता है इसका L+B। क्लियर है, 2L+B। अगर इसके पेरीमीटर की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिमाप की बात करूं तो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरे सॉरी, परिमाप लिख दिया मैंने इधर। ये क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये क्या होता है आपका, L+B। क्लियर है, अब आगे देखिएगा, यानी कि ये पॉइंट आपके लिए मैंने कल भी सिखाया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
यानी कि वर्ग आयत के अंदर कोई बिंदु आपका क्या है, P है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा, PA का वर्ग प्लस आपका PC का वर्ग बराबर किसके होगा, PV के वर्ग प्लस PD का वर्ग। क्लियर है? ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये कल भी मैंने आपको समझाया था जब मैं आपके लिए वर्ग पढ़ा रहा था, स्क्वायर पढ़ा रहा था, तो आपके लिए समझाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आपके सामने है, तो देखिएगा सभी विद्यार्थी देखें। ABCD के अंदर एक आयत है, इसके अंदर एक बिंदु आपका क्या दिया गया है, P। तो आगे आपसे क्या कह रहा है वो देखते जाइएगा आप लोग। देखिएगा आयत का नाम क्या है आपका, ABC, और ये क्या है आपका D है। तो आपसे ही बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो अंदर में एक बिंदु दिया जा रहा है उसका नाम क्या दिया है आपके लिए, आयत के अंदर में एक बिंदु है उसका नाम क्या दिया जा रहा है आपके लिए, P है। तो PA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। अब PC की वैल्यू कितनी दे रखी है, PD का मान कितना दे रखा है, 5। PV का मान कितना दे रखा है, 8। आपको PC का मान निकालना है, तो मैंने क्या मान लिया, इसको X मान लिया। क्या मान लिया, X। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, PA का वर्ग प्लस PC का वर्ग बराबर क्या होता है, PV का वर्ग प्लस क्या होता है आपका, PD का वर्ग। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों PA का मान कितना दिया है, 4, 4 का वर्ग करेंगे 16। PC का मान कितना दिया है, X बराबर, पीवी की वैल्यू कितनी दी है, 8, 8 का वर्ग करेंगे कितना बनेगा, 64। पीडी का मान कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 5, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 25। क्लियर है? तो देखिएगा आप लोग, अब देखिए कितना बन रहा है आपका, 64 और 25 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, 64 में से 48 और 25 जोड़ लो तो x बराबर आपका जो बनेगा, सॉरी x नहीं बनेगा, x का वर्ग आएगा। तो x बराबर, x के वर्ग के बराबर क्या होगा आपका, यानी कि 48 और 25 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 48 और 25, 48 और 25 को जोड़िएगा आप लोग, कितना बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 73 आ रहा है। वर्ग हटेगा तो इधर में क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा, यानी कि आपका √73 क्या रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्लियर है? ये मैंने आपके लिए पहले थ्योरम बताई, उसके बाद में आपको ये सॉल्यूशन कराया है। क्लियर है? तो थ्योरम हमारी क्या कहती है, देखिए विद्यार्थियों, इसका आंसर आपके सामने भी आया था, कितना आ रहा है, 73 है। वो कैसे आया है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इसको। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि आपके रेक्टेंगल के अंदर में एक बिंदु आपका वो कौन सा है, आपका पी है। कौन सा बिंदु है, वो आपका पी है। अब देखिएगा, मैंने मान लिया कि ये वाला जो बिंदु है वो क्या है, पी है। ये बिंदु आपका कौन सा है, पी है। ये आपका ABCD, ये आपका क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपका रेक्टेंगल है। अब देखिएगा इसके लिए थ्योरम बनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो थ्योरम ये कहती है कि पीए का वर्ग प्लस पीसी का वर्ग इक्वल में जो होता है वो क्या होता है आपका, पीवी का वर्ग प्लस पीडी का वर्ग। क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या है, इस थ्योरम को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं।
अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो समझते जाइएगा। पीडी का मान कितना दिया है, पीडी की वैल्यू कितनी दी है 5, पीवी का मान कितना दिया है 8, पीसी का मान कितना है x, पीए का मान कितना है 4। अब देखिएगा यहाँ पे पीए की वैल्यू 4, 4 का वर्क करेंगे तो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16, इधर में करेंगे तो कितना बनेगा आपका x बराबर पीवी यानी कि 8 का वर्क करेंगे तो कितना बनेगा आपका 64, यानी कि 5 का करेंगे तो कितना बनेगा आपका 25। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों x का वर्ग बराबर बनेगा आपका 73, यानी कि 16 उधर माइनस करेंगे तो टोटल कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों 64 में 16 माइनस करेंगे तो आपका बनता है 48, 48 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो 73 आएगा, कितना आएगा 73 आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से वर्ग हटेगा तो इधर में वर्गमूल लगेगा, तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना बनेगा √73, कितना आएगा आपका √73। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु Q आयत एबीसी के अंदर एक Q कोई बिंदु है, यदि QA बराबर 3 है, इतना है, तो QD का मान निकालना है आपको। तो देखिएगा सेम क्वेश्चन है, आप लोग चाहते तो इसको कर सकते थे। देखिएगा करते जाइए फटाफट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका जो बिंदु है वो आपका कौन सा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, और ये आपका बिंदु कौन सा है, आपका क्यू है। तो वो क्या कह रहा है आपसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्यू ई का मान कितना दिया है 4, क्यू ए का मान कितना दिया है 3, और क्यू सी का मान कितना दिया है 5, आपसे क्यू डी पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स। क्लियर है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसका वर्ग करिएगा तो कितना बनेगा 9, इसका वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 25, बराबर में देखिएगा 4 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा 16, एक्स का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा आपका एक्स का वर्ग। अब देखिए कितना बनेगा टोटल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बनेगा 25 और 9 कितना बनता है आपका 34, और 34 में जब 16 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बनेगा आपका 18, यानी कि एक्स का वर्ग बराबर कितना बनेगा आपका 18 बन रहा है। देख लो आप लोग दोबारा से समझिएगा, क्यू ए का मान कितना दिया है 3, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 9, अब क्यू सी का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए 5, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 25, क्यू वी का मान कितना है 4, 4 चौक 16, एक बनेगा आपका एक्स का वर्ग, यानी क्यू डी पूछा है आपसे। तो एक्स का वर्ग देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 25 9 कितना बन रहा है 34, तो आप लोग क्या करिएगा 34 में से कितना घटाइएगा 16। क्लियर है। तो ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका घटाएंगे तो ये बन रहा है आपका 18, कितना बन रहा है 18, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स का वर्ग बराबर लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर जो आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी वो आपका बनेगा 3 रूट कितना बनेगा 2 बनेगा, और 3√2 ही आपका क्या है आंसर है। इसमें नहीं दिया है, ये आपके ऑप्शन क्या है मिस प्रिंट है। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा 3√2 बनेगा, कितना बनेगा 3√2 बनेगा। इसको आप लोग कर लेना, कितना कर लेना 3√2। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिक्कत है। ठीक है, अगला देखिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी वैल्यू कितनी है इतनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है इतनी, तो एक्स बराबर ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो ये बराबर बराबर हिस्सों में काटते हैं, यहाँ से यहाँ तक बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सभी के सभी कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। तो मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं कि 3x-8 इक्वल में कितना बनेगा x+2 बनेगा। x इधर आएगा तो ये बनेगा आपका 2x बराबर कितना बनेगा 8 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 10। तो x रिप्रेजेंट कितने को करेगा, x बराबर कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर कितना बनेगा 5 बनेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 5 आएगी, कितनी आएगी 5। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात कितना दिया जा रहा है, 2 अनुपात कितना है 7 है। अब देखिएगा लंबाई तथा परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है 2L + V। ठीक है,
अब आप देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विकर्ण की लंबाई कितनी दी जा रही है 20, विकर्ण कितने का है आपका 20 का। अब देखिएगा आप लोग, लंबाई का अनुपात कितना है 2 है। अगर ये वैल्यू 2 है, अगर ये वाली वैल्यू कितनी आपकी 2 है, तो सामने वाली भी कितनी होगी 2 होगी। क्लियर है। अब मैंने क्या कर लिया, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना दिया है लंबाई और उसका अनुपात कितना दिया है, लंबाई और परिमाप, इनका जो रेशो दिया है वो कितना दिया है 2 रेशो कितना दिया है 7। मैंने इसको कितना कर लिया 4 और इसको कितना कर लिया 14। क्लियर है। मैंने मान लिया कि लंबाई कितनी मान ली, मैंने इसको डबल करके लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 और 2 4, इधर फिर 1.5 लिखता, इधर 1.5 लिखता, 1.5 तो अच्छा नहीं लगता। अब इधर में मैंने कितना लिख दिया 4, तो इधर भी कितना होगा 4। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भाई एक बात सोचिएगा कि अगर इधर में 4 है, इधर में 4 है, 4 और 4 कितना हो गया 8। पूरी बाउंड्री की वैल्यू कितनी है, पूरा परिमाप कितना है आपका 14 है। तो 8, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो कितना बनेगा। आगे क्या बोला जा रहा है वो देखिएगा। विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 20 है। कितनी है, अब देखिए आप लोग जानते हैं, समझदार हैं कि एक आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। अब यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनेगी, वो ट्रिपलेट क्या बनती है 3 4 और 5। या मैं कह सकता हूं कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग दोनों का रूट लेंगे तो ये कितना बनेगा 25, यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 और 9 कितना बनेगा 25। 25 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे अनुसार जो विकर्ण है वो कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कितना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितना है 5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विकर्ण की वैल्यू कितनी दी है 20 थी। कितनी दी है 20 दी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 5 को कितना बोला जा रहा है, विकर्ण की वैल्यू कितनी दी है 20। तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा आपका 4। क्लियर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ये तो बन जाएगा 4 से गुणा करेंगे तो लंबाई तो आएगी 16, चौड़ाई कितनी बनेगी 12, चौड़ाई कितनी बनेगी 12। अब आपको क्या निकालना है एरिया, तो एरिया निकालना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 16 इंटू कितना करना है आपको 12, तो 12 6 कितना बनेगा 72 बनता है। 12 6 कितना बनेगा 72, 7 12 और 7 कितना बनेगा 19, यानी कि 192, यानी कि 192 आपका क्या रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है। अब दोबारा से समझिएगा, लंबाई कितनी मानी, लंबाई का कितना है 2:7 है, इसको मैंने डबल कर दिया, कितना कर दिया 4, इसको कितना कर दिया 14। तो लंबाई यहाँ पर 4 है तो सामने वाला भी 4 होगा, 4 और 4 कितना बनेगा 8। तो बाकी का परिमाप कितना बाकी रहा 6, तो 3 इधर हो जाएगा 3 इधर। विकर्ण की बात करेंगे तो 3 4, तो विकर्ण कितने का बनेगा 5 का। 5 यूनिट का मान मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना है 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 16 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी 12। 16 इंटू 12 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 192, 192। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एबीसीडी में एबी कितना है 6 और एडी कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना है 12। देखिएगा ए बी सी और ये क्या है आपका डी। एबी की वैल्यू कितनी है 6, एडी का मान कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्लियर है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को बनाने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाओ आप, तो मैंने मिलाया, तो मिला देते हैं। इसके मध्य बिंदुओं को मिलाई, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य बिंदुओं को मैंने मिला दिया, बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका।
मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल संपूर्ण चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कैसा होता है? आधा होता है। कैसा होता है? आधा। मैंने आपको कल भी समझाया था, फिर आज एक बार फिर समझा देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर समझिएगा आप लोग। देखिएगा, मैंने कल समझाया था आपके लिए कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या है आपका A1 है, और ये क्या है आपका एरिया A2 है, ये आपका एरिया क्या है A3 है, ये आपका क्या एरिया A4 है। बीच में लिख दिया मैंने एरिया A5 लिख दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, A5 का जो मान होता है वो क्या होता है? या तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपके चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का, एबीसीडी का क्षेत्रफल, और इसका क्या कर दो आप लोग? आधा कर दो, तब भी चलेगा। या मैं बोल सकता हूं कि A5 का जो मान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि एरिया A1 प्लस एरिया A2 प्लस एरिया A3 प्लस एरिया A4, इससे भी आप लोग कर सकते थे। तो मैंने आपको समझाया था कि या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये बनती है, दूसरी वाली ये है। ठीक है, अब देखिएगा हमें इजी क्या पड़ेगा। हमें पता है ये कितना है 6 और ये कितना है 12 है। तो आपका एरिया कितना बनेगा? एबीसीडी के क्षेत्रफल कितना बनेगा? एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना बनेगा? 6 इंटू 12, और इसका क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 तो 12 3 कितना बनेगा आपका? 36। और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी दुनिया का कोई सा भी चतुर्भुज हो, उसकी संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल हमेशा संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। क्लियर है कि नहीं है? अगला देखिएगा, दी गई आकृति एबीसीडी एक चतुर्भुज है। अब इसको आप लोग समझिएगा। दी गई आकृति एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा बीसी के क्या है? समांतर है, और एडी भुजा बीसी के समांतर है। बटन दबाया क्या? देख लो आप लोग, तो मैं इस पे समझा देता हूँ बेटा, इस पे समझ। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
ए बी सी डी एक क्या है आपका चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? आपके समांतर है। ए वाली लाइन इसके समांतर है और ए वाली लाइन किसके समांतर है? इसके है। क्लियर है? अब आप देखिएगा, मैंने ये वाला जो पॉइंट मान लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या मान लिया मैंने? ई पॉइंट है, क्या आपका ई। और इधर में क्या मान लिया? क्लियर है? अब देखिएगा, समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी जो होती है वो कैसी होती है आपकी? बिल्कुल समान होती है। क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए त्रिभुज ए डी बी का एरिया क्लियर है? और देखिएगा आप लोग, बराबर त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी। अब बताइए कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? अब देखिएगा आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने है, हाइट क्या रहेगी इसकी? ए एफ है। चाहे आप हाइट यहां पे ले लो, चाहे आप हाइट यहां पे ले लो, तब भी क्या रहेगी आपकी? ए एफ रहेगी। चाहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे? एबीसी की बात करूं, तो एबीसी की मैं बात करूंगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो, इसकी हाइट जो रहेगी वो, क्लियर है? इसकी हाइट क्या रहेगी? ये क्या है, कैसा है आपका? ये आपका है, आपका हदिक कोण त्रिभुज है। क्लियर है? अब देखिए हाइट सबकी जब देख कैसी है आपकी? पैरेलल है, ये आपकी समानांतर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा कैसी होती है? बिल्कुल समान होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, जब क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो एडीबी में जो बेस रहेगा, बेस कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थी? बेस को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बेस के बारे में आप देखिएगा। बेस को मैं कर रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बेस को मैं कलर दे रहा हूं व्हाइट। बेस को मैंने कलर कौन सा दे दिया? क्लियर है? अब ये सबका बेस कैसा है? कॉमन है। अब देखो आप लोग, 1/2 बेस क्या है आपका? ए बी है। हाइट क्या रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए वाली जो वैल्यू है वो मैंने क्या मान ली? एच मान ली। तो ए भी क्या है आपकी? एच है। तो इधर भी क्या होगी आपकी? एच होगी। ए बी इंटू एच बराबर 1/2। इसका बेस क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए बी ई। ए बी ई, इसका भी बेस क्या रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थी? इसका भी बेस क्या रहेगा आपका? ए बी रहेगा। इंटू क्या है? एच। इसका भी सेम 1/2। इसका बेस क्या रहेगा? ए बी सी का। ए बी सी, इसका भी बेस क्या रहेगा आपका? ए बी रहेगा इंटू एच। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि सारे के सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा? समान होगा। क्यों होगा? कि इन सभी का बेस कैसा है? समान है, और हाइट भी समान है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबका बेस इक्वल हो और हाइट इक्वल हो तो क्षेत्रफल क्या होगा आपका? इक्वल होगा, समान होगा। क्लियर है कि नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मैं कह सकता हूं कि इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो बराबर होगा, इस वाले की बात करूं तो बराबर होगा, इसकी बात करूं तब भी कैसा होगा? बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिएगा आगे, देखो आप, अब देखो, एक और बात समझिएगा। विकर्ण हमेशा क्या करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आधे आधे भागों में बांटता है।
तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों एबीसी का क्षेत्रफल, क्या मैं कह सकता हूं एबीसी का जो क्षेत्रफल है, जो एबीसी का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो क्या चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा नहीं है? क्यों नहीं है देखो आप, है कि नहीं है? मैं आपको बता देता हूं, जिसको मैं एबीसी की बात कर रहा हूं या मैं एक बात करूं एडीबी की, अब देखिएगा जितना ही क्षेत्रफल इधर है उतना ही उधर है। देखिएगा सभी विद्यार्थी देखिएगा, मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैं आप लोगों से कहूं कि एबीसी का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। तो देखिएगा आधा, जब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधा होगा, तो इस सब के सब कैसे हैं? बराबर है। ए डी बी बराबर है किसके? ए बी ई के बराबर है और ए बी सी के बराबर है। इनका आपस में क्षेत्रफल कैसा है? बराबर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इन सभी का जो क्षेत्रफल होगा वो चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। तो मैं गारंटी के साथ मैं कहूंगा आप लोगों से कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, मैं कह सकता हूं चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का क्या कर दो? आधा करेंगे तो सेम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल और उसका क्या करिएगा? आधा। ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। एक थ्योरम तो ये निकल के आती है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको बराबर दो भागों में विभाजित करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस बात को आप समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आपके सामने क्लियर है। यानी कि ये आपके त्रिभुज लिखे हुए हैं, त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इन तीनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? इन तीनों की हाइट और आपका बेस कैसा है? बिल्कुल समान है। जब बेस और हाइट समान होते हैं तो क्षेत्रफल भी क्या होता है? आपका समान होता है। और ये वाला जो येलो कलर का दिख रहा है वो क्या आधा पार्ट है, और जो आपका पिंक दिख रहा है वो क्या आपका आधा पार्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो एबीसीडी के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। जब इसकी वैल्यू आधी है तो ये सारे के सारे क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इनका आधा करेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, तो उसको सॉल्व कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो देखिएगा आप लोग, देखिएगा आपके सामने है। वो क्या कह रहा है? एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा डीसी के समांतर है, जिसमें ए बी भुजा डीसी के क्या है? समानांतर है। क्लियर है। एडी भुजा बीसी के समानांतर है। क्लियर है। तो कह सकते हैं ये आपका कोऑर्डिनेटर कैसा है? आपका समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एडीसी एक समकोण क्या है? एडीसी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? एडीसी, एडीसी किधर गया? एडीसी, हाँ एडीसी समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ये वाला 60 है तो ये वाला भी कितना होगा? 60 होगा। ये वाला भी वैल्यू कितना होगा? 60। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो क्या होता है आपका? √3/4 इंटू साइड का क्या करेंगे आप लोग? वर्क करेंगे। क्लियर है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कुछ ना कुछ दिया है। ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई का परिमाप कितना दिया है? 6। ए बी ई का परिमाप क्या है? पेरीमीटर कितना दिया जा रहा है? 6। तो अगर ये वाली
6 की बात कर रहे हैं तो कितना होगा 2 होगा, इधर भी कितना होगा 2 होगा। प्रत्येक कोण बराबर है तो प्रत्येक साइड भी क्या होगी बराबर होगी, तो साइड कितनी आएगी 2 आएगी। तो यहां पर निकालेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी √3/4। अब 2 का वर्क करेंगे तो कितना बनेगा 2 × 2, 4 से 4 कटेगा तो आपका एरिया कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी √3। अब मैं कह सकता हूं कि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल और इसका अगर आधा कर दें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी का एरिया कितना आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ए बी का कितना है √3 है, और 2 का गुणा करेंगे इधर में तो कितना बन जाएगा 2√3। तो ये किसका निकलेगा आपका ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 2√3 आएगा। यानी कि इस पूरे वाले का यानी कि ये आधा है तो ये पूरा वाला कितना होगा इसका डबल होगा। इसका एरिया कितना आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों √3 आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल पूरे वाले का करेंगे, यानी कि एबीसीडी का समांतर चतुर्भुज यानी कि जो भी चतुर्भुज है एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका 2√3 आएगा। कितना आएगा 2√3 आएगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब देखिएगा आप पैरेललोग्राम देख लो, आप समांतर चतुर्भुज के बारे में चर्चाएं करेंगे। क्लियर है? समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है वो देखिएगा आप लोग। देखिएगा ये लाइन क्या होती है आपस में समांतर होती हैं। क्या होती हैं? मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में कि ए बी समानांतर किसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी डी के, तथा ए डी समानांतर किसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी सी के हैं। पहली कंडीशन तो ये है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है? देखिएगा यहां से यहां तक मान लीजिए x है तो यहां से यहां तक कितना होगा x होगा। यहां से यहां तक कितना है आप मान लीजिए y है तो यहां से यहां तक कितना होगा आपका y होगा। समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समांतर एवं बराबर हो। विपरीत भुजाएं कैसी होंगी? बिल्कुल समांतर होंगी और कैसी होंगी? बराबर। मैं कह सकता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए बी बराबर क्या बनेगा आपका सी डी, और ए डी बराबर में क्या होगा आपका बी सी। क्लियर है? विपरीत भुजाएं समानांतर एवं बराबर होती हैं। विपरीत विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रक्षेपित कर भी सकते हैं या नहीं भी। ठीक है? यानी दो संगत कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो सिंपल सी बात है, समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको कौन सा लेना है? समानांतर लेना है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप किस यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसके साम ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर। ए वाला कोण और इधर वाला कोण कैसा होगा? बराबर। क्लियर है? बोलो यस और नो। अब देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों ये आपस में कैसी हैं? समानांतर हैं। क्लियर है कि नहीं है? और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं आपकी? समानांतर हैं। तो अब आप एक बात समझिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर यहां पर एक कोण मैंने कितना मान लिया 80 मान लिया, तो ये सामने वाला भी क्या है आपका 80। 80 और 80 कितना बनेगा 160। तो बाकी कितना बनेगा? ये 100 बनेगा। इधर में कितना बनेगा? तो देखिए दो संगत कोणों का योग कितना आएगा? 180 आएगा। आप इस वाले एंगल को और इस वाले को जोड़ेंगे, मान लीजिए ये वाला कितना है x है और इधर मैंने क्या मान लिया y, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल x और एंगल y इनका योग करेंगे तो कितना आएगा आपका 180 आएगा। दूसरी बात, इसको मैंने क्या मान लिया z,
ठीक है, और इसको क्या मान लिया W। अब मैं कह सकता हूं कि एंगल Y प्लस एंगल आपका Z, तब भी योग कितना बनेगा आपका 180 बनेगा। अब मैं कहूंगा आपसे एंगल Z और एंगल W, और मैं इनकी कहूंगा आपसे कि एंगल आपका W प्लस आपका एंगल कौन सा है X, यानी कि संगत कोणों का योग कितना बनेगा आपका 180 बनेगा। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्लियर है। इन्हीं दो संगत कोणों का योग कितना होता है आपका 180 होता है। अगला देखिए, समांतर चतुर्भुज के कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं। अब देखिएगा, देखिएगा आप लोग, इसका एंगल वाई सेक्टर किया, अब इसका एंगल वाई सेक्टर किया, अब जिस बिंदु पर ये काटेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एंगल वाई सेक्टर का मतलब होता है कि ए वाला कोण अगर थीटा है तो ए वाला भी क्या होगा, थीटा। अगर इधर में एक्स है तो इधर भी क्या आएगा एक्स, इधर में अल्फा है तो इधर भी क्या होगा अल्फा, इधर में अगर वाई है तो इधर भी क्या होगा आपका वाई। ये होता है आपका एंगल वाई सेक्टर। जिस बिंदुओं पर काटेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये वाली आकृति बन रही है, और ये वाली आकृति क्या कहलाती है आपकी, रेक्टेंगल कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी आकृति, आयत कहलाती है। क्या कहलाती है, आयत बनता है। क्लियर है। प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो नॉर्मल सी बात है, देख लो आप लोग। प्रत्येक विकर्ण क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। देखिएगा, ए बी सी और ए डी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया और त्रिभुज ए सी डी का एरिया कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। और दूसरी बात भी सुनिएगा, एक विकर्ण ये हो गया, तो आगे भी देखिएगा कि त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर है। वृत्त के अंदर बना हुआ आयत का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल कब होगा, जब बना हुआ आयत क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वृत्त। वृत्त के अंदर बना हुआ समांतर चतुर्भुज हमेशा क्या होता है, आयत होता है। क्या होता है, आयत। वृत्त के अंदर में अगर कोई समांतर चतुर्भुज बनाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त के अंदर बनने वाला समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है आपका, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। देख लो आप लोग, वृत्त के अंदर। अब देखिएगा, वृत्त के बाहर बना हुआ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कैसा होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी की सभी साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ए है तो इधर में ए है, इधर में भी क्या होगा ए। तो इसकी जो रेडियस होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ये वाली क्या भुजा ए है, तो मैं देखूंगा यहां से यहां तक भी क्या बनेगा आपका ए बनेगा। क्लियर है। अब देख लो, क्लियर है, देख लो आप लोग।
ए बी सी डी और इधर में क्या बना लिया ई। क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, एक मिनट। देखो, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये वाला कितना है, 90 डिग्री है। अब देखिएगा इसका क्या बनाएंगे, ए बी सी और डी, और ये पॉइंट कौन सा बनेगा आपका ई। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेस इंटू हाइट होती है। तो बेस क्या है यहाँ पे, ए बी है, और हाइट क्या है आपकी, डी है। हाइट क्या है आपकी, डी। अब यहाँ पे इसका एरिया तो ये हो गया है, एक ही बात। एरिया एबीसीडी का क्षेत्रफल, ऐसे भी हाइट ले सकते हैं और ऐसे भी हाइट ले सकते हैं। तो हाइट क्या बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेस क्या बनेगा बीसी, और हाइट क्या बनेगी आपकी डी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप हाइट या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, बात एक ही है। क्लियर है? देख देख लो आप, बेस कितना है आपका मेरे प्रिय विद्यार्थी, बेस क्या है आपका, ए बी है। ए बी इंटू हाइट क्या है आपकी, एच है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। हाइट क्या है आपकी, एच, बेस क्या है आपका, ए बी है। क्लियर है? आगे भी देखिएगा, देख लो आप लोग, पढ़ के देखिएगा। देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि आप क्या करेंगे, विकर्णों का वर्ग करके दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है? अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसकी जो संगत भुजाओं का क्या करना है, आपको वर्ग करना है, और वर्ग करके दोनों को जोड़ के क्या करना है, दो से गुणा करना है। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो गुना किसका होगा, ए बी के वर्ग का प्लस आपका सी डी का वर्ग। क्लियर है? सॉरी, सी डी नहीं, ए बी इंटू ए वाली भुजा ले लो, या ए बी इंटू ए वाली ले लो। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगत भुजा लेनी है। कौन सी लेनी है, संगत भुजा। तो यानी क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, ए डी का वर्ग। क्लियर है? ये तो आपस में दोनों कैसी होती है, बराबर होती है। तो ए वाली ले ली, इधर वाली ले ली। क्लियर है?
देखिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा समांतर चतुर्भुज में संगत कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसके बारे में मैं चर्चाएं करूंगा आप लोगों से। इसका मैं एंगल वाई सेक्टर करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसका मैं एंगल वाई सेक्टर करूं, तो जिस बिंदु पर मिलेंगे उसके बारे में मैं चर्चाएं आपसे कर रहा हूं। देखिएगा इसके बारे में चर्चाएं मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं। देखिएगा अब देखिएगा आप लोग, इसकी मैं बात करूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस वाले एंगल की बात करूं। अब देखिएगा ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है आपका एंगल वाई सेक्टर है, यानी कि ये वाला थीटा है, तो इधर भी कितना है आपका थीटा। दूसरी बात देखिएगा, अगर इधर में आपका अल्फा है तो इधर भी क्या है आपका अल्फा। क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात समझिएगा, आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये क्या है आपका टू थीटा, तो इधर में क्या बन जाएगा आपका टू, ये क्या बन जाएगा आपका टू अल्फा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगत कोणों का योग कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि टू थीटा प्लस टू अल्फा बराबर में कितना होगा आपका 180 होगा। तो थीटा ये दो कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा थीटा प्लस आपका अल्फा, तो बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 180 है। तो 2 से 180 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि थीटा और अल्फा इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बन रहा है आपका 90 बन रहा है। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो बाकी का ये वाला जो कोण दिख रहा है आपको, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 90 आएगी। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण। देख लीजिए मैंने यहां पे क्या माना, एक थीटा मान लिया। आप चाहो तो इसको कुछ भी मान सकते हैं, मैंने इसको क्या मान लिया थीटा माना है। तो ये वाली वैल्यू थीटा है, तो इधर भी थीटा, पूरा क्या हो जाएगा आपका टू थीटा। इधर में अल्फा इधर में अल्फा, तो पूरा क्या हो जाएगा टू अल्फा। संगत कोण, समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों का योग कितना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 180 होता है। तो आप समझिएगा, देख लो आप लोग, ए टू थीटा और ए टू अल्फा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 180। टू कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस थीटा, तो कितना बनेगा आपका 180। तो 2 से 2 काट दिया तो 90 आ गया। तो देखिएगा जब इन दोनों का योग 90 है तो बाकी एक कोण का मतलब कितना होगा, इसका मान कितना बनेगा 90। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संगत कोण जिस बिंदु पर, संगत कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटेंगे वहां पर आपका कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। समकोण कौन सा बनेगा, समकोण बनेगा। क्लियर है, राइट एंड एंगल। अब देखिएगा ये लिखा हुआ है आपका सामने, एक समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो क्रमागत कोणों के समद्विभाजक समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये वाली बात कह रहा है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा 90 डिग्री होगा। कौन सा होगा 90 डिग्री। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। अगला देख लो, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिए मैंने आपको समझाया भी था। देख लीजिए, देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने दो फिगर बने हुए हैं, इन दोनों फिगरों को आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा, अब मैं आप लोगों से कहूं, देखिएगा इसके लिए बेस क्या रहेगा, आपका ये रहेगा। हाइट आप यहां से भी डालेंगे, ठीक है। यानी कि हाइट जो होगी वो क्या होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी होगी। यहां पे बेस क्या रहेगा, आपका ए भी रहेगा। हाइट आपके सामने डाल दी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो संपूर्ण चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। और ये दोनों ही क्षेत्रफल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। या तो आप इस बेस को मान के बनाइएगा ट्रायंगल, या आप इस बेस को बना के मानिएगा ट्रायंगल, लेकिन जो आपका एरिया होगा वो कैसा होगा, आपका आधा होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? यहां से आगे देखेंगे बेटा कल।